चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के 8वां चैप्टर जिसका नाम है उषा, 8वें चैप्टर का नाम है उषा, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। इस चैप्टर के हम लोग प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। इस चैप्टर पर जो कविता सारांश था वो मैं समझा चुका हूँ, ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में। यदि नहीं देखे तो एक बार जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसके कविता को नहीं समझेंगे तब तक इसका प्रश्न उत्तर को सॉल्व कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रातः काल का नभ कैसा था। प्रातः काल मतलब जो सुबह का आकाश था वो कैसा था। तो ध्यान देने वाली बात है, आप समझ गए होंगे कि प्रातः काल का नभ कैसा था। यदि आप वीडियो देख लिए होंगे इसके पिछले वाले उषा जो कविता है तो आप समझ गए होंगे। नहीं तो देखिए, प्रातः काल का मतलब सुबह का समय, सुबह के समय का आकाश कैसा था। तो सुबह के समय का आकाश नीले रंग का था, जो मतलब शंख के समान दिखाई दे रहा था, शंख के समान प्रतीत हो रहा था। तो इतनी बातें लिखना है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। तो प्रातः काल का नभ जो था, आकाश था, वो नीले के समान दिखाई दे रहा था और अपने नीलिमा के कारण वो शंख के समान प्रतीत हो रहा था। जैसा लगता है कि किसी ने क्या किया और राख से लिप दिया हो और वो गीला हमें दिखाई दे रही हो। तो इतनी बातें आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो प्रातः काल का नभ कैसा था। तो प्रातः काल का नभ जो था नीला था और अपने नीलिमा के कारण शंख के समान दिखाई दे रहा था। जैसा लगता था किसी गौरांगनी ने, किसी गृहिणी ने उसको राख से लिप दिया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 2, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा। देखो, राख से लिपा हुआ चौका मतलब कोई भी चीज लिपने का मतलब क्या होता है, उसको पवित्र करना होता है। तो राख से लिपा हुआ चौका का मतलब कवि आकाश की नीलिमा को, पवित्रता को दर्शाना चाहते हैं कि आकाश की नीलिमा जो है, जो उषा है, वो क्या एकदम पवित्र है, जो हमें अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि जो सुबह का मौसम होता है, जो सूर्योदय उगने से पहले जो दृश्य होता है सूर्य के बगल का, वो क्या होता है, मतलब सूर्य उगने से पहले जो आकाश का स्थिति होता है, आकाश का दृश्य होता है, वह एकदम पवित्र होता है। तो यहाँ पर राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि यही कहना चाहता है कि जो सूर्य उगने से पहले आकाश का जो रंग होता है, आकाश का जो दृश्य होता है, बहुत ही पवित्र होता है, मनमोहक होता है, आकर्षित होता है, ठीक है। देखो 3 नंबर प्रश्न है बिंब स्पष्ट करना। बिंब स्पष्ट करना है। देखो, बिंब स्पष्ट करने का मतलब है वो किस किस माध्यमों से कविता दर्शाए। बिंब चित्र जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, तो बिंब स्पष्ट करने का मतलब लिखना है कि इसमें लेखक जो है ना बिंब का बहुत ज्यादा प्रयोग किए हैं, ठीक है ना। पहले बात ये लिखना है कि जो पंक्ति है उषा से ली गई है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। इसमें शमशेर बहादुर सिंह यही कहना चाहते हैं कि जो सुबह का मौसम होता है उसको लगता है कि किसी ने क्या किया, काली सिलवट के समान उस पर लाल केसर किसी ने रंग दिया, जिसके कारण से उसका जो कालापन है वो धुल गया, जो काला रंग वो क्या हो गया, धुल गया। कहने का मतलब जब अंधेरा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, सूर्य की किरणें धीरे धीरे उगती है, डायरेक्ट नहीं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे उगती है तो उसके अंधेरापन को धोते चला जाता है। कौन, तो लाल केसर धोते चला जाता है, वही है। तो इतनी बात लिखना है कि जो पंक्ति है उषा से ली गई है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। इसमें लेखक यही कहना चाहते हैं कि जो सुबह का मौसम होता है, जैसा लगता है कि काले रंग को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो, जिसके कारण से उसका कालापन खत्म हो गया, अब वो नीला दिखाई देता है और थोड़ा सा लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको लिखनी है। अब 4 नंबर देखिए, उषा का जादू कैसा है। तो उषा का जादू कैसा है, उषा का मतलब सूर्य उगने से पहले वाला दृश्य क्या कहलाता है, उषा कहलाता है। तो लिख लीजिए, सूर्य उगने से पहले वाला दृश्य उषा कहलाता है। उषा का जो जादू होता है बड़ा ही मनमोहक होता है, उसको देखने के बाद आदमी उसकी ओर आकर्षित होते चला जाता है। यानी सुबह का जो मौसम होता है, जैसा लगता है कि वो शंख के समान है, उसकी नीलिमा जो है ना, उसकी पवित्रता जो है ना, हमें अपनी ओर खींचते चली जाती है। तो सुबह का जो मतलब उषा का जो जादू है बड़ा मनमोहक होता है, वह अपनी ओर हम लोग को खींचने का काम करता है। सुबह का दृश्य बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिसके कारण से वो अपनी ओर हम लोग को खींचते चला आता है। तो उषा का जादू यही है कि उषा का जादू मतलब इतना मनमोहक होता है कि वो अपनी ओर हम लोग को खींचने लगता है और हम लोग भी खींचे चले जाते हैं। कभी सुबह उठकर देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगी। 5वां क्वेश्चन देखिए, लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है। देखो, लाल केसर किसके लिए प्रयुक्त है और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है। तो लाल केसर जो है ना, जब सूर्य की किरणें धीरे धीरे उग रही है तो उसके लिए प्रयुक्त है कि जो सूर्य की किरणें जब धीरे धीरे उगती है तो वो अंधेरा को दूर करती है, ठीक है ना। और जो लाल खड़िया चौक है वो क्या है, अंधेरे को दूर करने की स्थिति को दर्शा रही है कि जैसा लगता है कि किसी ने सिलेट पर क्या किया, लाल खड़िया चौक रंग दिया, जिसके कारण से पूरा अंधेरा गायब हो गया, दूर हो गया, ठीक है ना। तो लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है। तो बस इतनी बात लिखना है कि लाल केसर सूर्य की किरणों के लिए प्रयुक्त है और लाल खड़िया चौक है वो अंधेरे को दूर करने का प्रतीक है। जैसा लगता है कि किसी ने सिलेट पर क्या किया, लाल खड़ी वाला चौक रगड़ दिया, जिसके कारण से उसका अंधेरापन दूर हो गया। अब देखिए 6 नंबर व्याख्या करना, 6 का क और ख देखिए।
6 का क है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखेंगे, ये जो पंक्ति है उषा से ली गई है, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। इसमें लेखक यही कहना चाहते हैं कि जब सूर्य उगने लगता है तब उषा का जादू क्या होता है, टूट जाता है। मतलब सूर्य उगने से पहले वाली स्थिति को उषा कहते हैं, ठीक है ना। मतलब वो उषा इतना मनमोहक होता है कि वो अपनी ओर हम लोग को आकर्षित करता है, खींचने लगता है। तो जैसे ही सूर्य उगता है कि उषा का जो मतलब मनमोहक जादू है वो टूटने लगता है। यही बात है आपको लिखनी है। ख नंबर देखिए, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कह रहे कि जैसे, मतलब कहते हैं पहले लिखना है, ये जो पंक्ति है उषा से ली गई है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। ये जो पंक्ति है कहाँ से ली गई, उषा से ली गई, जिसके लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। लिखना कि इसमें लेखक कवि यही कहना चाहते हैं कि जैसे लगता है कि जो सुबह का मतलब दृश्य है उसको क्या किया गया कि किसी ने सिलवट को क्या किया, उस पर लाल केसर रगड़ दिया, जिसके कारण से उसका कालापन दूर हो गया और वो अपने नीलिमा के कारण शंख के समान प्रतीत होने लगा। तो बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, ये लिखना है कि जो पंक्ति है उषा से ली गई है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। इसमें कवि यही कहना चाहते हैं इसमें कवि यही कहना चाहते हैं कि जैसे लगता है कि किसी ने सिलवट को क्या किया, उस पर लाल केसर रगड़ दिया है, जिसके कारण से वो लाल अब होते जा रहा है, वो अपनी नीलिमा के कारण शंख के समान प्रतीत होते जा रहा है। ठीक है ना, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो 7 नंबर, इस कविता की बीम योजना पर टिप्पणी करना। ये जो कविता उषा उस पर उसकी बीम योजना पर टिप्पणी करना है। तो लिखने वाली बात है कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया कविता उषा, इसमें बहुत ज़्यादा बीम योजना का मतलब बहुत ज़्यादा बिंबों का प्रयोग हुआ है, जिसमें लेखक जो है ना उषा के कंडीशन को दर्शाया कि जो सुबह का अस्तित्व होता है बड़ा मनमोहक होता है, और जैसे लगता है कि सुबह का जो दृश्य है उसमें कोई मतलब गृह नहीं, कोई परी, और उसका गोरे जो शरीर है वो झिलमिला रहा है, मतलब झिलमिला रहा है, हिल रहा है। तो लिखने वाली बात इतनी है कि जो उषा चैप्टर है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई जो चैप्टर है, उसमें लेखक बहुत ज़्यादा बिंब का प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से लेखक मतलब उषा के सुबह वाले कंडीशन को दर्शाने का काम किया है। उसमें लेखक यही बताते हैं कि जो उषा होता है, जो सूर्य उगने से पहले वाला दृश्य होता है, बड़ा मनमोहक होता है, वह शंख के समान प्रतीत होता है। जैसे लगता है कि लाल केसर से, लाल खड़िया चौक से किसी ने उसको रगड़ कर, उसको मल कर उसके कालापन को दूर कर दिया है। ठीक है, और साथ में जो नीलिमा है, नीलिमा में सुबह का जो नीला रंग है, उसमें लगता है कि कोई गृहिणी, कोई परी, उसका देह क्या हो रहा है, गोरा गोरा देह हिल रहा है, झिलमिला रहा है। ठीक है, इसी बात को आपको लिखना है। 8 नंबर है, प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से की गई है। मतलब प्रातः नभ की तुलना बहुत नीले शंख से क्यों की गई है, ये बताना है। देखो प्रातः जो सुबह का नभ होता है वो बहुत ज़्यादा नीला होता है, और नीला होने के कारण नीला होने के कारण ही उसको शंख से तुलना की गई है। क्योंकि देखो नीला का मतलब क्या, सफ़ेद, ठीक है ना। तो शंख भी कैसा होता है, सफ़ेद ही होता है। तो ये प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की गई है, तो बस इतना लिखना है कि जो सुबह का आकाश होता है वो बड़ा ही मनमोहक होता है, नीले रंग होता है, और नीला रंग होने के कारण से ही उसकी तुलना शंख से की गई है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नील जल में किसकी गोरे दे हिल रही है। नील जल में किसकी गौर दे हिल रही है। तो बस इतना लिखना है कि नील जल में, मतलब नीले जल में जैसे लगता है कि किसी परी का, किसी गृहिणी का जो देह है ना वो हिल रहा है। इतनी बात लिखना। अब 10 नंबर देखो, इस कविता में आरंभ से लेकर अंत तक बीम योजना में गति का चित्रण कैसे हो सका है स्पष्ट करना है। तो इतनी बात लिखना है कि इस कविता में शुरू से लेकर अंत तक बीम योजना का प्रयोग हुआ है। शुरू में लेखक कहते हैं कि जो उषा होता है, उषा का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, और देखने में जैसे लगता है कि वहाँ पर नीला रंग प्रतीत, मतलब नीला रंग पूरा का पूरा बिखरा हुआ है, और वो शंख के समान प्रतीत होता है। जैसे लगता है किसी गृहिणी ने क्या किया, उसको राख से लिपकर मतलब ताजा कर दिया, पवित्र कर दिया। बाद में लेखक ये भी कहते हैं कि जैसे लगता है कि उसके अंधेरेपन को लाल खड़िया चौक चाहे लाल केसर से रगड़ कर किसी ने दूर कर दिया। और ये जो उषा है ऐसे लगता है जैसे लगता है कि कोई मतलब परी का जो गोरा गोरा देह है वो झिल रहा है, मतलब हिल रहा है, झिलमिला रहा है। तो इससे साबित ये होता है कि शुरू से अंत तक बीम योजना का प्रयोग किया गया। तो इतनी बातें आपको इसमें लिख देनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये आपका इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर भी क्लियर हो गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।